नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ यशवी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करें गाडरवारा की, जहां नरसिंहपुर चीचली थाने के अंतर्गत आने वाले गांगई में देर रात्रि दो परिवारों के बीच हुआ खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नरसिंहपुर चीचली थाने के अंतर्गत आने वाले गंगाई में देर रात्रि दो परिवारों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दोनों परिवार के आधा दर्जन लोग इस झगड़े में घायल हुए। गाडरवारा एसडीओपी ने झगड़े की वजह बताई कि प्रेम संबंधों के चलते चौरसिया परिवार का एक युवक पंडित समाज की लड़की को लेकर भाग गया था। कुछ दिनों पहले इनकी वापसी बरामदी हुई, उसी को लेकर यह झगड़ा हो सकता है। पुलिस द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। सभी घायलों की एमएलसी गाडरवारा सिविल अस्पताल में की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आज का घटनाक्रम ये हुआ कि सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, मगर मौका वारदात पे मेरे फादर बजरंग दादा के दर्शन करने के लिए गए थे और अचानक उनके दो बेटा और बाप ने हमला कर दिया। हमला करने पर मजले वाले ब्रदर वहाँ पे दुकान से दौड़े, उन्होंने बीच बचाव किया, उनके सर पे चोट आई। उसके बाद मेरे भतीजे ने भी बचाने का प्रयास किया, तो जो तलवार चला रहे थे तो वो तलवार रामफल शर्मा से डायरेक्ट मेरे भतीजे के हाथ में लगी और उसके बाद उन्होंने लठ से दो ब्रदर और एक भतीजे को और मारा और इसके उपरांत पिताश्री के सिर पर भी चोट आई। पिताजी की डेथ हो गई इस दरमियान। अब आपकी क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से क्या कहना? हमारी क्या मांग है भाई, कानून उनको अपने हिसाब से उनको सजा कानूनी कार्रवाई करे। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे झाबुआ में, जहां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टों का कारोबार जोर शोरों से चल रहा है। इससे लाखों रुपए की खनिज राजस्व की क्षति हो रही है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टों का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। इससे लाखों रुपए की खनिज राजस्व की क्षति हो रही है, तो वहीं शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से ईंट के भट्टे संचालित हो रहे हैं। ताजा मामला मेघनगर के ग्राम पंचायत बेड़ावली का है, जहां NRLM शासकीय भवन के पीछे शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग का अमला 2 दिन पूर्व ईंट का भट्टा हटाने पहुंचा था और भट्टे के मालिकों को ईंट का भट्टा हटाने का 2 दिन का समय दिया था, लेकिन ईंट का भट्टा मालिक अपनी मनमानी कर भट्टा कछुए की चाल से हटा रहा था। तभी आज एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और भट्टे के मालिक को शासकीय भूमि से ईंट के भट्टे को हटाने के लिए सख्त से सख्त हिदायत दी है, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। गांव के एक खेल मैदान की भूमि है जिस पर एक भट्टा चलाया जा रहा था। इस पर विधिवत रूप से प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार ने आदेश पारित किया है, दंड भी आरोपित किया है और भट्टा हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और लगातार यहाँ से ईंटें हटाई जा रही हैं और शीघ्र ये भट्टा खाली हो जाएगा। चूँकि ईंटें ज़्यादा हैं इसलिए शायद देर लग रही है, लेकिन हमने उसको जो भी मालिक है स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीघ्र खाली करें, अन्यथा ईंटें जब्त कर ली जाएगी। लगातार चलेंगी, जहाँ जहाँ भी किसी प्रकार के जहाँ आवश्यक ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, वहाँ पर यदि किसी प्रकार के अतिक्रमण पाए जाते हैं कीमती भूमि पर, वहाँ से लगातार कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। अगली खबर पन्ना में है, जहां जिले में वर्तमान में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था संचालित की जा रही है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। पन्ना जिले में वर्तमान में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था संचालित की जा रही है। ई उपार्जन पोर्टल में पंजीकृत किसानों के मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से ही धान विक्रय के लिए किसान स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था है। बता दें कि अधिकारियों की लॉगिन से किसानों की स्लॉट बुकिंग की सुविधा पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। किसान स्वयं अपने मोबाइल से अथवा MP ऑनलाइन एवं कियोस्क सेंटर के माध्यम से ई उपार्जन पोर्टल में मोबाइल नंबर पर
OTP प्राप्त कर अपनी सुविधा अनुसार खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं। विभाग के जिला कार्यालय में पोर्टल के जरिए किसान अपनी धान की तुलाई करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के चलते बारिश हो जाने से किसानों की धान भीग चुकी है। वहीं खरीदी केंद्रों में बारिश से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही किसानों के लिए खरीदी केंद्रों में कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं है। और आज 15 दिन का धरी है, 20 तारीख 19 तारीख तक है फ्लैट बुक जितने का हो गए। पैसा मांगा थे तो पैसा मांगे मत तुम जाई कहा तो पास हो जाएगी, पैसा दे रही हूँ तो पास हो जाएगी, नहीं तो फेल। कितने रुपए मांग रहे हैं? 100 रुपया मांगा थे पर क्विंटल? हाँ, पूरी धान की उसकी भी। अच्छा, आपने दिए? नहीं दें आपका। क्यों? दीदी साहब पहन के 1 रुपये न देना सालों को, जूता मारेंगे जो पैसा मांगेगा। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्र बहादुर। हम 9 तारीख को स्लॉट बुक किए थे। 9 को हमारा स्लॉट चालू था, 18 लास्ट थी। हमने 9 को ही ट्रैक्टर ला के यहाँ पे डंप किया तो भाई साहब बोले कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ, इसके बाद हम धान तोलेंगे आपकी। हमने बोला ठीक है, डेली आते रहे जाते रहे, बाइक से घर जाना आना पड़ता ठंड में रात में। और कल हम 2-3 दिन से दिन भर सुबह से आ जाते हैं, शाम को 9 बजे रात को जाते हैं। तो बोल रहे थे अब आज बोले हैं कि हम आपको तौल देंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोई व्यवस्था की गई है अलाव की और आप लोगों के लिए सुविधा रुकने की? बाकी कुछ नहीं है सर, सुविधा तो कुछ नहीं है, ना पानी तक की नहीं है। और तो सुविधा की बात हटाइए, ना धान की सुविधा है, कोई ट्रैक्टर भी चढ़ा। अभी देख लीजिए आप, हमने इसको पूरा उड़ा के गए थे। अच्छा, लोगों को जो यहाँ पर अपनी धान लेके आते हैं वे यहाँ पर उनके लिए सुविधा है कहीं रुकना? यहाँ तो सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैक्टर भी लाओ किसी का सर, मैं किराए पे मैं अभी ट्रैक्टर चला देता हूँ, घर पे मैंने ट्रैक्टर लिया है। अगर मैं सुंदरा लेके आया तो कम से कम मेरे को 3-4 दिन एक बार एक चक्कर लगता है। और यही मैं देवेंद्र नगर ले गया, मंडी ले गया तो तुरंत जाता हूँ, तुरंत मेरा खाली होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ पर क्विंटल पे कुछ ले रहे क्या? नहीं सर, बाकी मुझे ये जानकारी तो नहीं है। अभी तो ये पैसे की मांग मेरे से नहीं की गई है। तो बस 2 लोगों का, आप लोगों का क्यों छोड़ दिया गया? बाकी तो जो आ रहे दबंग लोग उनका टोल दिए। हाँ, तो बाकी ये है कि थोड़ा सा जो दबंग लोग आते हैं उनका जैसे पता नहीं, पैसे दे दे के जो कुछ करते हों तौल देते हैं डेली। ऐसे नहीं, हमसे हमारे बगल में भी यहाँ पे धान हमारे पहले रखी है और हमसे पहले तौल गई है, दूसरे की धान रखी हुई है। अच्छा, क्या नाम आपका? राजा भैया बागरी सर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे रीवा में, जहां पुलिस द्वारा थाना चोरहटा क्षेत्र में 8 माह पूर्व हुई अंधी हत्या का खुलासा किया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर व नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना चोरहटा की पुलिस टीम द्वारा रेलवे ब्रिज के पास 8 माह पूर्व हुई अंधी हत्या का खुलासा किया। 21 अप्रैल को सूचनाकर्ता शंकरलाल कोल पिता जानकी कुल उम्र 50 वर्षीय निवासी खैरा पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 4 थाना चोरहटा जिला रीवा सूचना दी कि मैं खैरा बस्ती पुरानी बस्ती काली मंदिर के पास का रहने वाला हूं। मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति सांची दूध पार्लर के सामने रोड के बगल में मृत पड़ा है। तब भी मैं भी आकर देखा तो वह मेरा सबसे छोटा भाई हीरालाल कुल है, जिसके अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से गला एवं उसके गुप्तांग को काटकर हत्या कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आज पूरी घटना का खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने क्या कुछ बताया है। 21/4/24 की एक घटना थी जिसमें हीरालाल को जो एक मजदूरी करते थे, उनकी डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे जो चोरहटा से अपन जब चलते हैं तो रेलवे ब्रिज है उसके बाएं तरफ एक झोपड़ी के पास में मिली। इस सूचना पर थाना चोरहटा पे 302 भारतीय दंड विधान का मुकदमा पंजीकृत करके हर समय उस के अपराधियों की ज्ञात करने का बहुत प्रयास किया गया, पर उस समय मामला पते में नहीं आया था। लगातार थाना प्रभारी चोरहटा इसकी सघन जो है तफ्तीश में लगे हुए थे। अंततः ये मामला खुला और जो आरोपी है ये कृष्णा उर्फ छोटू विश्वकर्मा, ये प्लम्बर का काम करते हैं, रायपुर बगलान क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इनका ये जो हीरालाल है वो हेल्पर था, इसके साथ वो काम करने जाता था और
दोनों जन शराब भी साथ में पीते थे। लेकिन एक दिन इस लड़के ने उसकी बहन को जो है छेड़ने की वजह से ये नाराज हो गया और अपने मन में रंजिश मान करके उसने दिनांक घटना को उसे अच्छे शराब पिलाया और अपने प्लान के तहत उसके गर्दन और उसके दुकान को काट दिया। ये बात उसने अपने जानकारी में आने से उससे पूछताछ की, उसने इस अपने जुर्म को स्वीकार किया है। पुलिस ने जो है कर्नाटक पुलिस थाना प्रभारी आशीष मिश्रा के साथ और CSP के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी की है और पूछताछ करने के बाद आज JR में माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, ये काफी समय लग गया क्या? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बात करें ग्वालियर में चौहान नववर्ष के पहले दिन आज महाराज बाड़े से अग्रवाल समाज द्वारा मां लक्ष्मी की 5100 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा का नगर के सभी समाजों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना के साथ 100 से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर अभिवादन कर पूजा अर्चना की गई। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ग्वालियर में नववर्ष के पहले दिन आज महाराज बाड़े से अग्रवाल समाज द्वारा मां लक्ष्मी की 5100 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा का नगर के सभी समाजों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना के साथ 100 से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर अभिवादन कर पूजा अर्चना की गई। चुनरी यात्रा में झांकियां भी शामिल हुई। यात्रा में शामिल हुई महिलाओं को मां लक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट में दी गई। अग्रवाल समाज ने आज नववर्ष का पहला स्वागत महाराज बाड़ा पहुंचकर मां लक्ष्मी की मूर्ति की चरण वंदना कर किया। ये 2019 से ये शोभा यात्रा चालू हुई थी। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य था कि हम नववर्ष को भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं, हिंदू संस्कृति के अनुसार मनाएं। और सबसे पहले हम लोग जब 1 जनवरी का जो दिन हो, सवेरे सवेरे जब सूरज की किरण निकले तो हमारा माँ लक्ष्मी के चरणों में हमारी शुरुआत हो, और उसी ध्येय के साथ हमने शुरुआत की थी। और आज ये 7वां वर्ष है, पूरा शहर हर्षोल्लास के साथ इस नववर्ष को मना रहा है। अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, कुशवा समाज के लोग हैं और अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे लॉयंस क्लब हो, चाहे अग्रवाल समाज की अनेकों संस्थाएं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विवेक शेजवलकर साहब थे, समीक्षा गुप्ता जी थी, आदरणीय रमेश अग्रवाल पूर्व विधायक जी थे, देवेंद्र शर्मा जी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और सभी समाज के लोग हमारे इस कार्यक्रम में। चुनरी 5100 फुट लंबी चुनरी है जो कि हर घर से एकत्रित की गई है और उसको ज्वाइंट करके हम लोग निकालते हैं। ये बाढ़ से जाएंगे इंदिरागंज दालविहार होते हुए, गुजरात होते हुए अग्रसेन पार्क पर जाकर समापन होगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करें अगली खबर का, जहां सिवनी मालवा के पत्रकार के यदुवंशी को 25 दिसंबर की रात 11 बजे नगर पालिका कार्यालय में पत्रकार से मोबाइल छुड़ाने के बाद मोबाइल से वीडियो डिलीट करके धक्का मुक्की करते हुए जान से मार देने की धमकी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के पत्रकार भी अब सिवनी मालवा के पत्रकारों के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सिवनी मालवा के पत्रकार के यदुवंशी को 25 दिसंबर की रात 11 बजे नगर पालिका कार्यालय में पत्रकार से मोबाइल छुड़ाने के बाद मोबाइल से वीडियो डिलीट कर से धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के पत्रकार भी अब सिवनी मालवा के पत्रकारों के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं। विधायक, सांसद, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये बात डालने पर भी जब थाना प्रभारी द्वारा सीएमओ सहित उनके रंगदार कर्मचारियों पर एफआईआर नहीं की जा रही है। सांसद के फोन करने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज न करना बेहद ही हास्यास्पद है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीति और राजनेताओं पर पूरी तरह हावी हैं। इधर सिवनी मालवा पत्रकार संघ ने कहा कि अगर 3 दिवसीय धरना आंदोलन और उसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री और गृह मंत्री का विरोध स्वरूप पुतला दहन किया जाएगा। इस संबंध में सूचना एसडीएम और एसडीओपी को दी गई है। होशंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।